किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हर शनिवार को ग्वार का एक विशेष वीडियो जारी होता है जिसके अंदर आपको सारी की सारी बातें बताई जा रही हैं। मैं जो आपसे वादा कर चुका हूं कि एक एक रिपोर्ट आपके सामने जो मेरे पास आएगी वो फौरन वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। विचार करना, सोचना, शेयर करना, समर्थन करना, ये सारी बातें आप विचार कर लें कि हमें क्या करना चाहिए। साथियों, हर महीने की 12 और 13 तारीख को ग्वार एक्सपोर्ट के डाटा आते हैं, परंतु 8 और 10 तारीख को एक झूठा डाटा बाजारों में घुमाया गया, एक्सपोर्ट की बात बताई गई और मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के भ्रम पहुंचाने वाले लोग ये बात सोच ले कि किसान मैदान में डट चुका है, अब पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं हो रहा। मैं एक्सपोर्ट बताने जा रहा हूं, डाटा बताने जा रहा हूं, खपत बताने जा रहा हूं, जो जनवरी के अंदर रिपोर्टें आई है वो बताने जा रहा हूं, आज बंद भावों के अंदर रंगत जो दिखाई दी है वो बताने जा रहा हूं। डिब्बा सबसे बड़ा चोर बन चुका है। इस बात का सबूत ये बता रहा है कि आज तक इतिहास के अंदर कभी भी डिब्बा से हाजिर में माल ऊंचा नहीं बिका है, परंतु लगातार 2 महीने का समय निकल चुका है। हाजिर ऊंचा बिक रहा है, डिब्बा नीचा चल रहा है। डिब्बा की बेइज्जती होने की कोई कोर कसर अब की बार नहीं रही है और आगे आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, ये बात मैं पहले कह चुका हूं। विचार कर लें, ध्यान दें। एक बात साथी और बता देना, जो लोग, जो किसान, जो व्यापारी, जो मेरे उद्योगपति, जितने मेरे प्यारे मित्र हैं, जो मैदान में डटना चाहते हैं डटे रहें, बाकी माल बेचकर निकल जाएं, किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी पर आरोप लगाना, किसी के ऊपर बिना मतलब के ग्रुपों में कटाक्ष करना कि किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जाता। इसलिए कृपया करके अपना माल बेच दें और निकल जाएं कि राजस्थान के ग्वार रूपी किसान सोने के बारे में मैं किसी तरह की इस तरह की किंतु परंतु सुनना नहीं चाहता। मैं किसान के नुकसान से बचाने के लिए, व्यापारी को और देश के उद्योग से बचाने के लिए जो मुहिम चला रहा हूं, मैं तमाम मेरे प्यारे मित्र किसान साथियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों से विनती निवेदन करता हूं कि ग्रुपों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे आरोप कभी तक सही नहीं साबित किए जा सकते, कहीं नहीं सही ठहराए जाते। इसलिए कृपया अपनी जबान को लगाम दें और ध्यान से जो मैं बता रहा हूं ये बातें सुने, सच्ची लगे तो अमल करें, वरना इग्नोर करें। यदि आप किसान का समर्थन करना चाहते हो, ग्वार भाव की लड़ाई लड़ना चाहते हो, किसान, व्यापारी और मजदूर देश के उद्योग को बचाना चाहते हो तो हमारा साथ दें, क्योंकि हमने ये मुहिम जो शुरू की है ये लगातार जारी रखने के लिए और हमें जीत हासिल करने के लिए शुरू किया, जीत हासिल करके ही रहेंगे। सुनिए डाटा, जनवरी फरवरी, फाइनल जनवरी 2026 का स्लीपिंग व पाउडर एक्सपोर्ट का डाटा 26,400 टन का आया है। हाजिर ग्वार गम पानी की तरह बिक रहा है, बहुत अच्छी ग्राहकी है। अभी एक्सपोर्ट में चाइना व रशिया की डिमांड बहुत जोरदार है। ग्वार गत हफ्ते गोदामों का करीब 70,000 बोरी का व्यापार हुआ है। इस हफ्ते की बात कर रहा हूं जो सोमवार से लेकर शनिवार तक चला है। डिमेट का माल करीबन 1,70,000 बोरी बिक गया है, जिसमें 50,000 बोरी उठना बाकी है। बिका तो 1,70,000 है, परंतु 50,000 बोरी अभी उठना बाकी है। अब डिमेट में ग्वार करीबन 1,93,000 बोरी बाकी रहा है। माल उठाने के बाद ग्वार की ओआई करीबन 1,30,000 बोरी की रह जाएगी। अभी ग्वार गम कल के बंद भाव की रंगत है, कोई तेजी मंदी नहीं है। अभी तक कोई तेजी मंदी भारी दिखाई नहीं दे रही है। मौके के ऊपर आज की बात कर रहा हूं, ये मत सोचना भी आगे की कह रहा है, मैं आज की बात कर रहा हूं। जोधपुर गम 10,150 रुपये, जोधपुर ग्वार 5450 रुपये, जोधपुर चूरी 2500 रुपये, जोधपुर कोरमा 4325, 4,325 रुपये। सभी जिन्स बंद भावों की रंगत है। आज एनसीडीएक्स नहीं चल रहा है और एनसीडीएक्स से ऊंचा बिक रहा है। यह इस बात का सबूत है कि आगे आने वाला समय, भविष्य ग्वार का होगा। मैं आपको एक एक जानकारी लगातार दे रहा हूं। जो झूठे डाटे बनाए उस पर भी मैंने अब बोला था और कहा था कि ये सही नहीं है। उन्होंने 23 और 24,000 के डाटा दिए। 26,400 टन मतलब 2,500 टन झूठ बोला गया। क्यों बोला गया? किस लिए बोला गया? किसने बुलवाया?
विचार करना पड़ेगा। साथियों, डिमांड 1 नंबर, फसल कमजोर 2 नंबर, एल नीनो आने की संभावना 3 नंबर, ग्वार में आ रही भारी भरकम रोग बीमारी 4 नंबर, और संकर बीज बिना जमीन के भारी उत्पादन शक्ति के बिना उत्पादन नहीं देते 5 नंबर। ऐसे ऐसे 15-20 कारण हैं कि भविष्य के अंदर ग्वार की डिमांड जितनी हमारे भारत से एक्सपोर्ट और घरेलू होगी, उसकी डिमांड पूरी करने की क्षमता भारत के अंदर ग्वार के पैदावार करने वाले किसानों के अंदर नहीं होगी। ये बार कह रहा हूं। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, समय लग रहा है। समय न्यू लगने का कारण ये है, मैं बता दूं कारण भी। हमारे भोले वाले किसान को, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को अनेक तरह के भ्रमित वीडियो बना करके, भ्रमित ऑडियो बना करके, भ्रमित ग्रुपों में मैसेज डाल करके उनका माल लूट लिया गया और गोदाम में भर लिया गया। मैं सदा आपसे कहता हूं, जब जब बिना भाव के माल छोड़ोगे, आपका माल गोदामों में जाएगा और उसी माल का इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये नोट कर लें, आपकी गोली आप पर चलाई जाएगी। इसीलिए कहता हूं, बिना भाव बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी के तौर पर जरूरत के हिसाब से माल निकालिए, चाहे वो कोई भी माल हो, ये सरसों हो, चाहे ग्वार हो, चाहे नरमा हो, चाहे कपास हो, जीरा हो, चाहे धनिया हो। यदि ओवर साइज में माल निकालोगे तो गोदामों में जाएगा। और खरीदेगा कौन? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक खरीदेंगे, वेयर हाउस भर देंगे और उसी माल का इस्तेमाल करके जिस तरह से ग्वार भाव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि आज एक डाटा बता देना चाहता हूं, 26,400 टन एक्सपोर्ट हुआ है। घरेलू डिमांड यदि हम शामिल करते हैं तो 30,000 टन मिल गया, और 30,000 टन पैदा करने के लिए 9 लाख बोरी ग्वार की जरूरत पड़ेगी। और बाजार में कितनी आ रही है? बाजार में 15,000 की यदि आमदनी जोड़ा जाए तो भी 4 लाख बोरी बनती है, परंतु 15,000 की आ नहीं रही है, 12 और 13,000 की आ रही है। बाजार में आ रही है 3.5 लाख बोरी, तो बाकी 7 लाख और 6 लाख बोरी आ कहां से रहा है? ये चक्की चढ़ कहां से रहा है? साथियों, इन चोरों का माल चक्की चढ़ रहा है, पीसा जा रहा है और ये जल्दी समाप्ति की ओर चलेगा। मैंने आपको स्पष्ट रूप 1,30,000 का डाटा इसमें आ चुका है। जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन आगे भविष्य के अंदर भारत के अंदर इतना बड़ा स्टॉक कभी खड़ा नहीं होगा। विचार कर लें, बेचना है बेचने, रखना है रखने, हमारा साथ देना है तो दे, न देना है तो न दे, परंतु ये कोरमा जीत के लिए निकला है, जीत कर ही वापिस मुड़ेगा। ये किसान की लड़ाई है और ग्वार भाव की लड़ाई है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। और भी अगले शनिवार को जो डाटा आएंगे, बीच बीच में आपको बातें बताता रहूंगा, जो मेरे पास आएगी वो बताऊंगा। कुछ कहते हैं कि आप वीडियो मत बनाइए, ग्वार नीचा जाता है। भाई मुझे नीचा ऊंचे के मतलब नहीं है। ऊंचा कब आया था? 6,000 के भाव कोई ग्वार के जायज नहीं है। तेजी कब आई थी? 6200 6400 रुपए के जो लोग तेजी मानते हैं, मैं उसको तेजी नहीं मानता। मैं ग्वार को सोना समझता हूं, सोने के भाव बिकवाने की कोशिश करता हूं और आखिर हमारी मुहिम रंग लाएगी, सोने के भाव ही बिकेगा। परंतु समय कितना लग जाए, ये लोग कितना समय धकेल दें, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी कमजोरी का फायदा इन लोगों ने उठा करके अपने गोदाम में माल लगा रखा है और उसी माल का इस्तेमाल करके भाव दबाते हैं। परंतु साथियों, किसान होने के नाते ये बता देता हूं, बहुत बड़े बड़े तूड़ी के ढूंढ भरे जाते हैं, चारे के ढूंढ भरे जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। गोदामों से कभी बाजार नहीं चलता। मैं सारी की सारी बातें किसान को जगाने, सुरक्षित करने, सावधान करने और बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से नजर रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और बात क्लियर कह चुका हूं। कोई भी जिन्स होगी, मेरे पास रिपोर्ट आएगी, किसानों तक वीडियो के माध्यम से 303 जाएगी। जय हिंद।